हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं क्लीन करने जा रही हूँ अपने कबाड़ का एक सेक्शन, जिस कबाड़ को मैंने बहुत टाइम से बिल्कुल भी नहीं छुआ था। क्योंकि आफ्टर बेबी मैं ये छोटे बैग्स यूज़ नहीं करती हूँ, बड़े बैग जो मम्मी बैग्स आते हैं वही यूज़ करती हूँ। बेबी के बाद छोटे बैग यूज़ नहीं होते, उनके लिए बड़ा बैग ही रखना पड़ता है, जैसे क्योंकि सारे एसेंशियल उसमें फिट हो जाते हैं। तो ये अंडर आई क्रीम मैंने 4 साल पहले लिया था, जब मेरा पहला बेटा हुआ था। उसको मैंने 1-2-3 बार लगाया होगा, उसके बाद मुझे वो क्रीम कहीं नहीं मिला। तो आज जाके 4 साल बाद मुझे इस कबाड़ के अंदर मिली, जो कि अब वो एक्सपायर हो चुकी है और लगाने की काबिल नहीं रही। मैंने ये शेल्फ में पूरा बैग्स रखने का सोचा था, लेकिन बैग्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें रखा हुआ है। शेल्फ्स को मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली और अब बारी थी बैग्स की सफाई की। शेल्फ्स की हालत बहुत ही बुरी थी और बैग्स की हालत इतनी बुरी थी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से धूल जमे हुए थे। क्योंकि कुछ बैग्स मैंने यूज़ किए हुए बहुत टाइम हो गए थे, इसलिए इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। और बैग के अंदर से इतने सारी चीज़ें मिले, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कब का सोच कर रखी थी कि ताकि टाइम पे मिल जाए, पर जब ज़रूरत पड़ी तो कभी नहीं मिली। और ये सब एक साथ मिल गए, लेट ही सही पर मिला तो सही। जैसे ही मैं एक के बाद दूसरा हैंड बैग क्लीन करती गई, तो उसमें से मुझे ओल्ड बिल्स, एक्सपायर्ड टैबलेट्स, क्रम्पल रिसिप्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के। ज़्यादातर मेरे बैग्स में प्रिस्क्रिप्शन ही थे। मेरे प्रेगनेंसी से लेकर मेरे बच्चे को जो भी स्टार्टिंग से बुखार, सर्दी, जो भी एडमिशन कार्ड, सब कुछ उसमें था, जो कि मैंने इतने सेफली इसको संभाल के रखा था और जो कभी यूज़ में नहीं आया। और मुझे लगता है आपको भी अपना कबाड़ एक बार ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। आज की क्लीनिंग सेशन का बेस्ट पार्ट ये था कि हर बैग में पैसे थे। किसी में 5 रुपये, किसी में 1 रुपये, 10 रुपये के नोट्स। सबसे बड़ा नोट्स मुझे 100 रुपीज़ का मिला। और मैं तो आज छोटी मोटी अमीर तो हो ही गई हूँ। आज तो पार्टी बनता है। ये जो गोल्डन क्लच है, ये मेरे शादी के टाइम में मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, जो उस टाइम बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था। और ये 7 साल पुरानी बात है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कपड़ा थोड़ा मोटा था, तो मैं अंदर की सफाई ठीक से कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि टिश्यू से कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने टिश्यू उठाकर एक साइड पोंछा, तो बाप रे, टिश्यू का कलर पूरा चेंज हो गया, वाइट से स्ट्रेट ग्रे। तब लगा सीरियसली इतनी डस्ट थी। क्लियरली बैग की सफाई काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। बेबी के बाद हॉनेस्टली वैसे क्लीन करना पॉसिबल ही नहीं होता जैसे पहले करती थी। टाइम मिलता है तो बस एसेंशियल मैनेज हो जाते हैं। बेबी को फटाफट सुलाकर मैं इस काम पे निकल पड़ी और सोचा था कि जब बेबी उठेगा उससे पहले मैं पूरा क्लीन करके सेट कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ा सा क्लीनिंग में ही वो उठ के बैठ गया और उसको मैंने उसकी चेयर में बिठाकर बाकी की अच्छी कुछ क्लीनिंग मैंने कर दिया। और इतना सारा कचरा मिला और इतने सारे ज़रूरत की चीज़ें मिले। तो अब बारी है ऑर्गेनाइज़ करने की। ऑर्गेनाइज़ करना भी एक आर्ट है। जो मेरे बैग्स बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि प्रॉब्लम बैग के साइज़ में आ रही है कि मेरे आइडियाज़ में। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, जैसा मुझे ठीक लगा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है फाइनली। मेरे हैंड बैग साफ, सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज। थोड़ा एफर्ट लगा, अब सुकून है। अब जब कुछ चाहिए होगा तो डायरेक्टली मिल जाएगा। आप भी ट्राई करो। कभी कभी बैग क्लीन करना मतलब पास्ट याद करने जैसा होता है, और कभी कभी तो छुपी दौलत भी मिल जाती है। और मिरर भी साफ किया, हल्का सा स्प्रे, एक वाइप और लो, सब कुछ क्लियर दिखने लगा, इंक्लूडिंग मेरी डस्टी रियलिटी। ग्लास भी साफ और अलमारी भी साफ। अभी सेल्फ केयर करना बाकी है। बैग से मिले खजाने से मैंने ज़रूरत की चीज़ें अलग कर दी और कचरा अलग कर दिया, और एक फाइनल लुक हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।